ये है मेरे सपनों का महल। बहुत मेहनत से इस घर को हम लोग बनवाए हैं और इतना मेहनत, इतना ट्रैवल करके, मतलब हेल्थ, खाना सब कुछ छोड़ के हम लोग इतना अच्छे से सोच के ये तो यहाँ रह के घर बनवाए हैं। पता नहीं हमारे घर पे किसकी बुरी नज़र लगी हुई थी, बट जी हाँ दोस्तों, सच कहा मनीषा ने कि कितनी मेहनत से इन लोगों ने ये घर बनाया है और इतनी सारी ट्रैवलिंग करी, अपना खाना पीना, अपना आराम सब छोड़ के दोनों ने मेहनत करके ये घर को तैयार किया है। और पता नहीं किसकी नज़र लग गई इनके घर को। हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी बुरी नज़र थी वो बहुत ही सही समय पर हट गई। तो चलिए देखें आगे मनीषा क्या कहना चाह रही है। आई होप कि इस बार जो पार्टी होगा उसमें जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ सही से होना चाहिए। भगवान बुरी नज़रों से हम लोगों को बचाए, हमारे पूरे परिवार को बचाए, सब लोग खुश रहे। जितने लोग हैं चाहते हैं यार सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहे। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर मनीषा बस यही विश कर रही है कि भगवान बुरी नज़र से इनके परिवार को, इनको सभी को बचाए। और साथ ही साथ वो सारे लोगों की खुशी ही मान रही है, चाह रही है सभी लाइफ में खुश रहें। और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस समय बात कर रही है और बहुत ही पॉजिटिव रहकर बात करने की कोशिश कर रही है, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। तो किसी की लाइफ में जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद उससे बाहर निकल कर आना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है जो मनीषा अच्छे से निभा रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सचिन भी उसमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो ऐसा कर पा रही है। चलिए देखते हैं आगे मनीषा क्या कहना चाहती है। मुझे अभी तक याद है। इस घर को लेके बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, पता नहीं कितने लोग क्या क्या सोच लिए थे हमारे घर को लेके। तो ये तो नामुमकिन था, क्योंकि बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। ठीक है, आप अगर देखो, अगर कोई इंसान वो करता है ना, तो किसी को बेवकूफ़ समझ के, मतलब होता है कि हम बहुत चालाक हैं, किसी को बेवकूफ़ बना के हम आगे निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान सब कुछ देखते हैं और उसका सज़ा एक दिन ज़रूर देते हैं। और जो एकदम शांति से जिसके साथ गलत होता है ना, तो उसको भी भगवान दिखा देते हैं। मतलब कुछ चीज़ें तो लाइफ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भाई। दुखों का आना ना, बोलते हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है। तब आपको ना ज़िंदगी का मतलब पता लगता है कि कैसी दुनिया है। हम दुनिया के बारे में जानते हैं, हम लोगों को पहचानना सीख जाते हैं। तो अभी अभी तो लोगों को पहचानना हम थोड़ा थोड़ा सीख ही लिए हैं। आई होप कि और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होए हम, मतलब हमारी उम्र जैसे जैसे बड़ी होए और बढ़े, वैसे हम चीज़ों को पहचानना, घर को संभालना, अपने परिवार को संभालना, अपने रिश्तों को संभालना सीख जाएं। वरना यहाँ पे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनवाया है, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। अचानक से मनीषा को कुछ पुरानी बातें भी याद आ गईं कि कैसे कुछ लोगों की निगाहें इस घर को लेकर थीं। वो कैसे कुछ लोग मनीषा को बेवकूफ़ समझ रहे थे, कम बुद्धि का समझ रहे थे, सोच रहे थे पागल बनाकर और कुछ भी करेंगे। और क्या-क्या उनकी मानसिकता थी, वो चीज़ें आज मनीषा के व्लॉग्स में सुनने को मिली। तो जो कहीं एक अंदर दर्द था ना, वो निकल के आया। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि सच है, सच कहा उसने कि भगवान आपको दुख देता है और दुख जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलता है, तभी आपको चीज़ों की अहमियत पता चलती है, तभी आपको सच और झूठ का पता चलता है। तो यहाँ पर जो लोग थे जिनकी निगाहें गड़ी थी इस घर को देखने के बाद, जो लोग घुसे थे, वो कौन लोग हैं ये तो आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। और बहुत अच्छी बात उसने ये कही कि भगवान सबको अपने कर्मों की सज़ा देता है और जो इंसान चीज़ों को नहीं समझता है उसे भी भगवान दुख देकर समझा देता है कि देखो ये चीज़ है, रियलिटी ये है। तो हमें अपने आँख, कान, नाक, दिमाग सब खोल कर चलना चाहिए। और जो गलत नीयत वाले होते हैं उनकी नीयत अगर साफ़ नहीं है ना, तो वो कभी भी किसी चीज़ को पा नहीं सकते, चाहे वो कोशिश कितनी भी कर लें। बाकी मैंने मम्मी से बात कर लिया है और मम्मी बहुत परेशान थी,
क्योंकि आप लोग को तो सारी चीज़ें पता चली गई होंगी। बट देखते हैं शाम तक, रात तक। मम्मी बोल रही थी कि देख रहे हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते, इसे तैयारी करते हैं डिनर का, उसके बाद हो जाएंगे हम फ्री। तो फिर नीचे से काम करना स्टार्ट करेंगे। गाइस तो बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि दीदी जो भी बेड के ऊपर फ़ोटो था ना उसको बेड के ऊपर लगा दो। बट इसका क्या है ना गाइस, ये पता नहीं इन्होंने कैसे रखा हुआ था मेरा फ़ोटो इतना। ये मेरा फेवरेट फ़ोटो है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे हम लोग इस टाइम पे। तो अभी बहुत लोग का ये है, देख रहे हैं कि ऐसा आ रहा है कि इसको अच्छे से रख दो। तो ये वाला फ़ोटो इसको बहुत अच्छे से रखेंगे, अच्छी जगह पे रखेंगे, क्योंकि ये वाला फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये इनका फेवरेट फ़ोटो था, इनका भी।